हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके गुड़हल के प्लांट में कलियां और फूल आना बंद हो गए हैं, पौधे में कोई भी ग्रोथ नहीं आपको दिखाई दे रही है, तो इस समय यानी सितंबर में आपको अपने गुड़हल के पौधे पे कौन से काम करने हैं, कैसी देखभाल करनी है और कौन सा फर्टिलाइजर आपको इस समय अपने गुड़हल के पौधे पे देना है, जिससे आने वाले सीजन में आपका गुड़हल का पौधा लगातार ढेर सारी कलियां और फूल बनाता रहे। और जो फर्टिलाइजर इस समय आपको मैं बताऊंगी वो पूरी तरह होममेड है, यानी घर की ही चीज़ों से आप इस फर्टिलाइज़र को बना के अपने गुड़हल के प्लांट में देंगे, जिससे आपके गुड़हल के प्लांट में इसी तरह से भारी भरकम ढेर सारी कलियां और फूल आते रहेंगे। तो चलिए अब दोस्तों हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गुड़हल एक हार्डी प्लांट होता है। अगर आप इसे एक बार अपने गार्डन में लगाते हैं तो ये सालों साल आपके गार्डन में पड़े रहते हैं। बस इनकी अच्छी देखभाल करनी होती है और पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइजर इसको समय समय पे देना रहता है, जिससे इनमें ढेर सारी कलियां और फूल आते रहते हैं। तो ये है मेरा हाइब्रिड गुड़हल का प्लांट। इसमें कली का साइज भी बड़ा होता है और फूल का साइज भी बड़ा होता है। इसी तरह इसमें ढेर सारी कलियां और फूल आते रहने के लिए इसमें मुझे फर्टिलाइजर की मात्रा भी बढ़ानी होती है और समय समय पे इसमें फर्टिलाइजर भी डालने होते हैं, जिससे मुझे इसी तरह से लगातार बड़े साइज की कली और फूल मिलते रहें। और ये देखिए, ये है मेरा पंचमुखी गुड़हल का पौधा। इसकी खास बात ये है कि इसके जो फूल हैं वो गुच्छे में आते हैं, यानी ढेर सारे पेटल में आते हैं और ये फूल देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये मैंने कटिंग से लगाया था और ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी कर रहा है और इसमें देखिए कलियाँ बनना शुरू हो गई हैं। ये देखिए, पौधा बहुत ही ज़्यादा घना है। तो इस तरह से आप भी अपने गुड़हल के पौधे पे कलियाँ और अपने पौधे को घना बना सकते हैं। और अब ये देखिए, ये है मेरा देसी गुड़हल का पौधा। इसमें फूल तो अभी आ नहीं रहे हैं पर कलियां बनना शुरू हो गई हैं। इस पौधे के जो फूल हैं बस एक दिन रहते हैं, दूसरे दिन इस पौधे के जो फूल हैं वो सूख जाते हैं। और इस पौधे को जो फर्टिलाइजर की मात्रा है थोड़ी कम देनी होती है, जिससे ये पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है और लगातार कलियां और फूल बनाता ही रहता है और इसमें लगातार अच्छी ग्रोथ भी होती रहती है। तो चलिए अब जानते हैं कौन से वो काम है जो सितंबर के महीने में आपको कर ही लेने हैं। तो वो जो काम है मैं अपने इस गुड़हल के पौधे पे आपको करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर आपके गुड़हल के पौधे में इस तरह से घास उगाई है, बारिश के मौसम में अक्सर आपने देखा होगा कि गमले की मिट्टी में ऐसे घास उगाती हैं। जो घास उगती है वो अपनी जड़ों को पौधे की मिट्टी में पूरा धंसा लेती हैं। इस तरह से देखिए, इसकी जड़ कितनी लंबी है। ये जो जड़ें हैं इनकी, आप इनमें जो भी पोषक तत्व डालते हैं वो यही एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो पौधे को अच्छे से मिलता ही नहीं है, जिसकी वजह से जो आपका गुड़हल का पौधा है अच्छी ग्रोथ नहीं करता है और आपका जो पौधा है ऊपर से कलियां और फूल भी बनाना बंद कर देता है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस तरह से अगर कोई भी खरपतवार घास है तो उन्हें आपको निकाल लेना है। इस तरह से आप उन्हें निकाल दीजिएगा, सूखी पत्ती चाहे कुछ भी हो आपको इस तरह से निकाल देना है। तो अब बात करते हैं दूसरे काम की। बरसात में देखा होगा कि आपके जो प्लांट की मिट्टी है ऊपर से सख्त हो गई होगी। ऐसे सख्त मिट्टी में आपके पौधों की जो जड़ है अच्छी ग्रोथ नहीं करती है, तो आपको समय समय पे इस तरह की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करनी है। इस तरह से आपको गुड़ाई करनी है। प्लांट की गुड़ाई करने का ये फ़ायदा होता है कि प्लांट की जड़ों में ऑक्सीजन का संचार बहुत ही अच्छी तरह से होता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपके प्लांट में मॉइस्चर है तो वो सूखने लगता है, जिससे आपके प्लांट में कोई भी फंगस लगने का खतरा भी नहीं होता है और प्लांट ऊपर से बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है, लगातार कलियां और फूल बनाने में सहायता मिलती है उसको। और अगर आपके प्लांट में कलियां और फूल आ ही नहीं रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपने प्लांट की प्रूनिंग करनी होगी। इस समय आप अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं या फिर
आप अपने प्लांट के सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। मैं अपने प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग करूंगी जिससे मेरे पौधे में लगातार कलियां बनती रहें। इस तरह से आपको ऊपर से बस हल्का सा टिप को काट देना है, जिससे नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और उन ब्रांच पे लगातार कलियां और फूल आते रहेंगे। इस तरह से आप अपने पौधे में ज़रूर करिएगा। ये देखिए, प्रूनिंग करने के बाद जो कटिंग बचती है आप उससे अच्छी सी वेल डन सॉइल मिक्स बना के लगा सकते हैं, जिससे आप नया गुड़हल का पौधा भी तैयार कर सकते हैं। तो ये जो कटिंग मेरे पास है इसे मैं बाद में अच्छी तरह से सॉइल मिक्स बना के उसमें लगा दूंगी, जिससे मुझे ढेर सारे गुड़हल के पौधे मिल जाएंगे। और अगर तब भी आपकी प्लांट में कलियां और फूल नहीं आ रहे हैं तो आपके पौधे की जो जड़ी हैं वो रूट रॉट होना शुरू हो गई हैं। जब रूट रॉट पौधे में होता है तो प्लांट की जड़ों को फैलने की जगह नहीं मिलती है, जिससे प्लांट ग्रोथ भी नहीं करता है और ना ही उसमें कलियां और फूल आते हैं। तो अगर आपके प्लांट में भी रूट रॉट की समस्या आ जाती है तो आपने उसे छोटे से पॉट में लगा के रखा है तो आप उसे बड़े पॉट में रिपोर्ट कर दीजिए। इस टाइम आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे आपने 8 इंच के पॉट में इसको लगा के रखा है तो आप इसे 12 इंच के पॉट में रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आप देखेंगे कि आपके प्लांट की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और पौधे में लगातार कलियां और फूल फिर से बनना शुरू हो जाएंगे। गुड़हल के पौधे में एक समस्या बहुत आती है कि उसमें मिलीबग्स का अटैक बहुत होता है। इस मिलीबग्स से छुटकारे के लिए आप बेकिंग सोडा को पानी में घोल के सुबह शाम स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास गार्डनिंग नीम ऑयल हो तो आप उसको पानी में मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे ये मिलीबग्स तुरंत हट जाएंगे। मेरे भी गुड़हल के पौधे में ये देखिए मिलीबग्स है, तो मैं शाम तक इसमें पानी में नीम ऑयल मिला के स्प्रे करूंगी, जिससे इस मिलीबग से मुझे छुटकारा मिल जाएगा और मेरा जो गुड़हल का पौधा है लगातार अच्छी ग्रोथ करेगा, ढेर सारी कलियां और फूल बनाते रहेगा। अगर आप भी अपने गुड़हल पे इस तरह से बड़े बड़े साइज के फूल और कलियां चाहते हैं तो महीने में सिर्फ एक बार अपने प्लांट की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए सड़े हुए गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट देते रहिए। ये दोनों ही फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन से भरपूर है, जो आपके प्लांट की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाएंगे और साथ ही साथ प्लांट की मिट्टी की पीएच लेवल को एसिडिक मीडियम का बनाएंगे, जिससे प्लांट में लगातार कलियां और फूल आते ही रहेंगे। तो बस आपको लेना है एक मुट्ठी ये सड़े हुए गोबर की खाद, आपको इस तरह से प्लांट की मिट्टी में छिड़क देना है। छिड़क के आपको अपने प्लांट की मिट्टी में इस तरह से मिला देना है, जिससे बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट भी आपके प्लांट को मिलेगा और लगातार प्लांट में नाइट्रोजन की पूर्ति भी होगी, जिससे ऊपर से प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ के साथ साथ ढेर सारी कलियां बनाएगा ही बनाएगा। अगर आपके पास सड़े हुए गोबर की खाद नहीं है तो आप इस तरह से वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। यह भी एक कंपोस्ट ही है जिसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन है। इसका भी इस्तेमाल आप अपने गुड़हल के प्लांट में कर सकते हैं, जिससे आपके प्लांट में नाइट्रोजन की पूर्ति होगी और आपका जो पौधा है लगातार कलियां और फूल इस तरह से बनाएगा ही बनाएगा। कलियों का साइज भी बड़ा है और फूल का साइज भी बहुत बड़ा है। ये देखिए, इस तरह से ये कलियां देखिए कितनी सारी बड़ी है और ये कली जब खिलेगी तो बहुत ही बड़े साइज का फूल भी होगा। इस तरह से फूल लेने के लिए आप भी महीने में एक बार अपनी मिट्टी में कोई भी कंपोस्ट जरूर डालिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की। सितंबर के महीने में आपको अपने गुड़हल के प्लांट में कौन सा फर्टिलाइजर देना है, जिससे आप इसी तरह से बेशुमार ढेर सारी कलियां और फूल अपने गुड़हल के पौधे पे ले सकें। तो फर्टिलाइजर बनाने के लिए तो सबसे पहले मैंने एक जार में 1 लीटर पानी ले लिया है। अब इस 1 लीटर पानी में मैं ये फ्रेश चाय की पत्ती डालूंगी। अगर आप इसके जगह धुली हुई चाय पत्ती का यूज़ करना चाहें तो तभी आप कर सकते हैं, पर आपको उसकी मात्रा को बढ़ा के लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लिया है तो आप उसे 2 चम्मच लीजिएगा। ये फ्रेश है इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है। इस तरह से आपको 1 चम्मच चाय पत्ती डाल लेना है और इसको मिला देना है।
अब दोस्तों मैं इसमें एक ऐसा सीक्रेट चीज जानूंगी जिससे अगर आपके प्लांट पे मिली बग्स लग रहे हैं तो वो तुरंत ही हट जाएंगे। तो दोस्तों ये है वो सीक्रेट चीज जिसके इस्तेमाल से अगर आपके गुड़हल के पौधे पे मिली बग्स, कीड़े मकोड़े, कोई भी फंगस लग रहे हैं तो वो तुरंत ही हट जाएंगे आपके गुड़हल के प्लांट पे। तो दोस्तों ये है हींग। इसकी गंध इतनी तेज होती है कि अगर आपकी जड़ों में कोई भी फंगस लगा हो, कीड़े मकोड़े हो, चींटियां हो तो वो तुरंत आपके गुड़हल के प्लांट से हट जाएंगे। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे हींग इसमें डाल दिया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला के आपको लगभग 2 घंटे के लिए रख देना है। ये देखिए ये मैंने मिला दिया है। अब मैं इसे लगभग 2 घंटे के लिए सेमी शेड एरिया में रख दूंगी। तो ये देखिए दोस्तों 2 घंटे पूरे हो चुके हैं और हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो बनके तैयार हो गया है। हींग की बहुत ही तेज़ गंध आ रही है। तो एक बार फिर मैं इसे मिला दे रही हूँ अच्छी तरह से। अब मैं इसका इस्तेमाल अपने गुड़हल के प्लांट पे करूँगी। मैं इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा अपने सारे गुड़हल के प्लांट में दे दूंगी, जिससे मेरे गुड़हल के प्लांट पे लगातार अच्छी ग्रोथ, ढेर सारी कलियां और फूल आने में यह फर्टिलाइज़र बहुत ही मदद करेगा। इसमें जो मौजूद हींग है उसकी गंध से मेरे पौधे पे कोई भी कीड़े मकोड़े फंगस का अटैक होगा ही नहीं और मेरा पौधा जो है लगातार इसी तरह बड़े बड़े साइज के फूल और कलियां बनाते रहे। दोस्तों इस तरह के रिजल्ट आप भी अपने गुड़हल के पौधे पे चाहते हैं तो यह फर्टिलाइज़र बना के तुरंत अपने गुड़हल के पौधे में डालिए, जिससे आप अपने गुड़हल के पौधे पे बेशुमार ढेर सारी कलियां और फूल ऐसे ही लेते रहेंगे। तो अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा बताया गया फर्टिलाइज़र आपको अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।